Previously, we have learned theory part of string data types. So right now we will practice string data types in VS Code. So हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं एक string data type के नाम से string data types .py और हमने इंटर मार के इसे क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले पॉइंट जो हमने कवर किया था, वो क्या था, हम स्ट्रिंग लिखते कैसे हैं। तो मैंने वहाँ आपको बताया था स्ट्रिंग लिखने के कई तरीके हैं, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, फिर सिंगल कोटेशन 3 टाइम्स, फिर डबल कोटेशन 3 टाइम्स। तो हम एक एक करके सबको प्रैक्टिस करते हैं। हाउ टू राइट स्ट्रिंग्स। ओके, अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वी विल एज्यूम x, ओके, देन इक्वल टू, आफ्टर दैट वी विल यूज सिंगल कोटेशन एंड यहाँ पे हम लिखते हैं एक स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे लिख लिया लर्न विथ मिस्टर आरजे, जो कि हमारे चैनल का नाम है। ओके, अब हमने तो एक स्ट्रिंग ले लिया और उसे असाइन कर दिया x पे। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। अब हम यूजर को दिखाते हैं कि हमने क्या स्ट्रिंग लिया है और उसका आउटपुट क्या आएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल x को पास कर देते हैं। तो x वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग होंगे वो हमें यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया लर्न विथ मिस्टर आरजे। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे लर्न विथ मिस्टर आरजे। तो हमारा ये पहला प्रिंट आ गया। अब हम इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। हम इसे कमेंट आउट करते हैं। इसके बाद हम वेरिएबल x अगेन लेते हैं और इस बार हम डबल कोटेशन यूज करते हैं। हमने सेम स्ट्रिंग लिया है लर्न विथ मिस्टर आरजे, सिर्फ अंतर इतना है कि डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन की जगह पे हमने यूज किया है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल x को पास कर देते हैं जिसमें वो स्ट्रिंग है। इसके बाद हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देख सकते हैं हमें सेम आउटपुट मिल गया है लर्न विथ मिस्टर आरजे, जो कि प्रीवियसली हमने पाया था। ओके, सो हम इसे भी कमेंट आउट करते हैं और अपने तीसरे पार्ट पे चलते हैं जहां हम सिंगल कोटेशन को 3 टाइम्स लिख के स्ट्रिंग लिखेंगे। ओके, और ये हम कब करते हैं, जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना होता है। क्योंकि हम अगर सिंगल कोटेशन 1 टाइम यूज करेंगे या डबल कोटेशन 1 टाइम यूज करेंगे तो हमें सेम लाइन पे ही स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अगर हम मल्टी लाइन लिखने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कोटेशन को 3 टाइम्स या डबल कोटेशन को 3 टाइम्स यूज करते हैं, तब हम मल्टी लाइन लिख सकते हैं। तो हम इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने वेरिएबल x ले लिया अगेन और यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन को 3 टाइम्स लिख रहे हैं। ओके, इसके बाद हम इसमें लिखेंगे सेम स्ट्रिंग। हमने लर्न विथ फर्स्ट लाइन में लिखा, इसके बाद हम इंटर मारते हैं और यहाँ पे हम टैब यूज करके मिस्टर आरजे, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लिया, सेम स्ट्रिंग है, बस डिफरेंस इतना है कि हमने यहाँ पे मल्टी लाइन में लिखा है और हम स्ट्रिंग को बंद कर दिए सिंगल कोटेशन 3 टाइम्स से। इसके बाद हम इसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट, और इसमें हम वेरिएबल x को पास कर रहे हैं।
अब हम इसे रन करके देखते हैं, हमारा आउटपुट मल्टी लाइन में आना चाहिए, 2 लाइन में आना चाहिए। तो इसे रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आया लर्न विथ फर्स्ट लाइन में और मिस्टर आरजे सेकंड लाइन में। हमने जैसे टैब यूज़ किया था उतनी ही टैब आपको मिस्टर आरजे में देखने को मिलेगा। हमने 2 टैब यूज़ किया था तो यहाँ पे आपको 2 टैब दिख गया। ओके, तो ये हमारा था तीसरा तरीका स्ट्रिंग लिखने का। अब हम चलते हैं चौथे तरीके पे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स अगेन लिए और यहाँ पे हम इस बार डबल कोटेशन को 3 टाइम्स लिखेंगे और सेम स्ट्रिंग लर्न विथ 2 बार टैब हमने लिया और उसके बाद मिस्टर डॉट आरजे। ठीक है, अब हम स्ट्रिंग को बंद करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को फिर से वही लिखा जो कि हमने सिंगल कोटेशन 3 टाइम्स में लिखा था और यहाँ पे हमने डबल कोटेशन से स्टार्ट किए हैं और डबल कोटेशन पे बंद भी किए हैं। अब इसे हम प्रिंट में पास करते हैं। प्रिंट और वेरिएबल एक्स हम यहाँ पास कर रहे हैं। अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। देख सकते हैं हमारा सेम आउटपुट आ गया है लर्न विथ और फिर नीचे 2 टैब के बाद मिस्टर आरजे। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को हम लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये कुछ तरीके थे स्ट्रिंग को लिखने के लिए। इसके बाद हमने स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस करना सीखा था, जहां पे हम इंडेक्सिंग की मदद से स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर पा रहे थे। ओके, तो अब हम यह क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल एक्स अगेन लेते हैं और इसमें हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। ओके, लर्न विथ मिस्टर आरजे। हमने यहाँ पे एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग ले लिया। अब हम इसके कैरेक्टर को एक्सेस करना सीखेंगे। तो पहले आपको बता चुके हैं इसके इंडेक्सिंग करना पड़ता है हमें पहले। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्सिंग करते हैं। हमने आपको पहले ही इंडेक्सिंग करना सिखा दिया था, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने पहले ही सीख लिया है कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। हम सबसे पहले फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को समझते हैं, आफ्टर दैट हम रिवर्स इंडेक्सिंग को भी यूज करेंगे। सो हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्स को पास करेंगे विथ इंडेक्सिंग वैल्यू। तो हम वेरिएबल एक्स यहाँ लिखे और हमने बड़ी ब्रैकेट ले लिया और यहाँ पे हम जिस पार्ट को एक्सेस करना है, लाइक मुझे W पार्ट को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड 6 है W के लिए। आपको हमेशा याद रखना है ये स्टार्टिंग हमसे 0 से होगा। प्रोग्रामिंग में आप कहीं जाएंगे बाय डिफॉल्ट वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। अगर आप कहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं या आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आप वहाँ वैल्यू अलग डाल सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका इंडेक्सिंग हमेशा 0 से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, ये हमें W एज ए आउटपुट देगा। देख सकते हैं हमारा आउटपुट W आ गया। इसी तरह हम कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 7 की जगह पे R लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू 15। ओके, अगर हम इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल R आना चाहिए। या हमारा आउटपुट आ गया कैपिटल R। सो हमने यहाँ देख लिया किस तरह से हम इंडेक्स वैल्यू को ले रहे हैं। अब इसके बाद हम फिर से प्रिंट लेते हैं और यहाँ पे हम इस बार रिवर्स इंडेक्सिंग को यूज करेंगे। हम वेरिएबल एक्स को पास किए, बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पे हम रिवर्स इंडेक्सिंग करेंगे। तो रिवर्स इंडेक्सिंग मैंने बताया है ये हमेशा राइट से होता है। तो आपका जो जे है वो -1 से स्टार्ट होगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा ये।
तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से आपका यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए वैल्यू, अगर हमें W चाहिए पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिवर्स काउंट करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। तो हमारा ये हो जाएगा -11। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट W आएगा। हमारा पहला फॉरवर्ड में था 15, तो इसका तो कैपिटल R आएगा और नेक्स्ट वाले का W आएगा। तो हम इसे रन करते हैं प्रोग्राम को। अब देख सकते हैं हमारा पहला आउटपुट जो था 15 का वो कैपिटल R आ गया और रिवर्स वाले का -11 का W आ गया। ठीक है, और अगर हमें इस कैपिटल R को ही रिवर्स में आउटपुट चाहिए तो हम काउंट करेंगे यहाँ से -1, -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो अब हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। प्रोग्राम को रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमें सेम आउटपुट दोनों से मिल चुका है। तो इस तरीके से हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग के यूज करके कैरेक्टर्स को एसेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर एसेस करना भी सीख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जहां पे हम रिवर्स करना सीखेंगे स्ट्रिंग को। रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। हम यहाँ पे एक वेरिएबल x अगेन ले रहे हैं और हम इसमें असाइन कर देते हैं लर्न विथ मिस्टर RJ। लर्न विथ मिस्टर RJ हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया। इसके बाद हम इसे प्रिंट करेंगे रिवर्स करते हुए, प्रिंट, और यहाँ पे हम वेरिएबल x को पास कर रहे हैं। ओके, और हमें रिवर्स करना है तो हमें क्या करना होगा, हम एक बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लेंगे और डबल कोलन ये यूज करेंगे और -1। तो हमने यहाँ पे -1 क्यों लिया, क्योंकि हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, जिसके लिए हम रिवर्स इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। तो हम इसे काउंटिंग करेंगे, सबसे राइट से -1, -2 इस तरह से करते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 यूज किया है। और अगर प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका आउटपुट हमें रिवर्स में मिलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा रिवर्स में आ गया, JR स्पेस .rm इस तरह से हमारा रिवर्स में आ गया। लास्ट में आपका NRAEL इस तरह से आपका टोटली वो स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। तो हमारे पास एक ये तरीका था और हमारे पास और भी तरीके हैं, तो हम उसे भी सीखते हैं। तो हम इसे कमेंट आउट करते हैं और फिर से हम वेरिएबल x लेते हैं, जहां पे हम सेम स्ट्रिंग ले रहे हैं। लर्न विथ मिस्टर RJ। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल x अगेन लेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे। उसके बाद इनबिल्ट फंक्शन ज्वाइन यूज करेंगे और जिसके अंदर हम एक और इनबिल्ट फंक्शन लेंगे रिवर्स्ड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे जो स्ट्रिंग था। हमारा स्ट्रिंग किस में असाइन है, x में, तो हम यहाँ पे वेरिएबल x को पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल x को रिवर्स करेगा और वापस इस एम्प्टी स्ट्रिंग में उसे ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम वेरिएबल x को पास करते हैं जो कि ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा जो हमें प्रीवियसली मिला था। तो अब देख सकते हैं हमें सेम आउटपुट आया है, JR स्पेस .rm। तो हमें रिवर्स में सेम आउटपुट मिल गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के 2 तरीके सीख लिए, स्ट्रिंग को लिखने के 4 तरीके सीख लिए, स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस करने के 2 तरीके देख लिए। तो इस तरीके से हमने अभी
3 सेक्शंस को कवर कर लिए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।